नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 20 सेकंड में और स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों ये आप लोगों का अपना चैनल है दोस्तों, मेरा नहीं। ठीक है, आपसे ही ये चैनल है दोस्तों। ठीक है, आपसे ही ये चैनल है, आपसे ही सब कुछ है यूट्यूब के ऊपर जो भी है। ठीक है, तो ये आपका अपना चैनल है, तो इसको ग्रो करना भी आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ वीडियो डालना, वीडियो को लोगों तक पहुंचाना आप लोगों का काम है। तो जितना हो सकता है इसको लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल वीडियो का वेट किया आपने दोस्तों। मैं बाहर था, मैं आपको पहले ही बता चुका था। ठीक है ना, कल की वीडियो आप लोगों को नहीं दे पाया मैं। ठीक है, क्योंकि कल घूमने के लिए, कल का और परसों का दिन हमारा घूमने का था। मत्था टेकने जाना था नगोदर में और अमृतसर में। ठीक है, तो गुरु जी के दर्शन करने थे, तो दर्शन करने के लिए मैं गया था दोस्तों। ठीक है, परिवार था मेरा सारा का सारा, तो कहाँ टाइम मिलता है बाहर दोस्तों। और बाहर इंटरनेट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज आपके लिए सपना लेकर आया हूं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना भी हो सकता है। ठीक है, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और शुरुआत करते हैं आज के इस सपने की दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था, हम एक डॉक्टर के पास बैठे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ एक काफी मोटा लड़का बैठा है, काफी भारी वो। तो उसकी माँ भी बैठी है। तो मैं उसको पूछ रहा हूँ, मैं क्या बहन जी एक बात तो बताइए, इनका इतना वजन कैसे हो गया? इनका तो वजन बहुत ज्यादा है। बोली बेटा क्या बताऊं, इसको थायराइड है। मैंने कहा थायराइड है तो उसकी दवाई दीजिए इसको। बोली कि बेटा दवाई खिला रही हूं मैं इसको। ठीक है, दवाई दे रही हूं भाई, लेकिन क्या करूं, इसका जो वजन है वो कम होने का नाम नहीं लेता और थायराइड इसका ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, अभी अभी इसका 28 किलो वजन बढ़ गया और ज्यादा। मैंने कहा 28 किलो? बोली हाँ 28 किलो और बढ़ गया इसका। और आप दवाई की बात कर रहे हो। ठीक है, 8 दिन की दवाई आती है इसकी 1400 रुपए की। ठीक है, बताओ और क्या करूं मैं, कहां से दवाई दिलवाऊं इसको? मैंने कहा जी ये तो बहुत खतरनाक चीज है थायराइड। ठीक है, इसका इलाज आपको करवाना चाहिए। तो तभी डॉक्टर का जो होता है ना, कंपाउंडर वगैरह होता है, वो आ गया, असिस्टेंट जो होता है वो आ गया। और बोला आपका क्या नंबर है? बोला जी पता नहीं, ये देख लो कार्ड पे लिखा होगा। बोला जी 64 नंबर है आपका, लेकिन आपको अभी टाइम लगेगा, आप बैठ जाइए। तो बोली बैठे हैं जी हम तो, 7-8 घंटे हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, बैठे ही हैं और बैठे रहेंगे जब तक आप कहोगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 7-8 घंटे हो गए आपको यहाँ? बोली कि हाँ 7-8 घंटे हो गए। मैंने कहा आपने बीपी चेक करवाया लड़के का? बोली नहीं बीपी नहीं। मैंने कहा बीपी चेक कराओ तब आपका नंबर पड़ेगा। बोली ऐसी बात है? मैंने कहा हाँ, पहले इसका बीपी चेक करवाओ। ठीक है, वो बीपी कार्ड पे लिख देगा कितना है कितना नहीं, उसके बाद आपका नंबर पड़ जाएगा। तो बोली हमें तो पता ही नहीं था, ताकि हम 4 बार यहाँ दवाई लेने के लिए आ चुके हैं, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा है। मैंने कहा बीपी चेक करवाइए इसका। तो वो बीपी चेक करवाने के लिए चली गई। तो मैं बैठा था दोस्तों, मेरे पास आके एक बुजुर्ग बैठ गए जिनके मुंह से खून आ रहा था। तो मैंने कहा अंकल जी आपकी तो तबीयत काफी खराब है, आपको क्या क्या हुआ है आपको? बोले बेटा पता नहीं क्या बात है, खांसी होती है और खून आता है मुंह से। मैंने कहा अंकल जी इसकी दवाई वगैरह करवाओ, चेकअप करवाओ, क्या हुआ है आपको? आपकी तो इतनी भी उम्र नहीं है कि मान लीजिए इस उम्र में ऐसा कुछ हो जाए। बोले बस बेटा पूछ मत, अभी तक ये जो डॉक्टर है जिसके पास मैं आया हूं, इसको 68,000 रुपये दे चुका हूं। ठीक है, बस ये क्या करता है, दवाई दे देता है मेरे को। ठीक है, और मैं लेकर चला जाता हूँ। दवाई दे देता है, मैं लेकर चला जाता हूँ। मैंने कहा कितना फर्क है आपको? बोला फर्क तो मेरे को पड़ ही नहीं रहा यहाँ से। मैंने कहा फर्क नहीं पड़ रहा फिर आप क्यों दवाई ले रहे हो यहाँ से, किसी और डॉक्टर को दिखा लो। बोला बेटा डॉक्टर को तो दिखाऊंगा किसी को और को, देखता हूँ इस बार यहाँ से दवाई ले लेता हूँ। ठीक है, और दवाई भी सस्ती नहीं है इनकी, 1 महीने की 7400 रुपये की दवाई आती है। मैंने कहा 1 महीने की 7400 की? बोला हाँ 1 महीने की 7400 की दवाई आती है, बताओ क्या करूं मैं? मैंने कहा अंकल जी मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसमें। ठीक है ना, बाकी आप एक काम करिए, अगली बार कब आओगे आप? बोला 8-9 दिन के बाद आऊंगा अगली बार तो। ठीक है, मैंने कहा महीने की जो दवाई देंगे वो तो कोर्स करना पड़ेगा ना। बोला 8-9 दिन के बाद बुलाता है ये मेरे को चेकअप के लिए। मैंने कहा चलो अगली बार आप मेरे को मिलना जरूर, मैं आपसे कुछ बात करूंगा, कुछ बताऊंगा आपको देसी दवाई के बारे में। बोला बेटा बता देना, मैं बहुत परेशान हूं, पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं।
ठीक है, डॉक्टर कुछ बताते भी नहीं है कि आपको क्या हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अब अगली बार आप मेरे को मिलना। बोले ठीक है। तो तभी जो लड़का था उनका बुजुर्ग का वो आ गया और बोला कि डैडी चलो दवाई लेनी है, चलिए। और इस बार तो दवाई बहुत महंगी है, ठीक है, और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मैंने कहा भाई कितने पैसे की है? बोला 9400 रुपये की दवाई लिख दी है भाई, कहाँ से करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई कितने पैसे कम है तेरे पास? बोला मैं तो वही 7400 के हिसाब से लेकर आया था, मेरे पास तो अब काफ़ी पैसे कम है इसमें। तो मैंने उसको शायद 2000 रुपये दिए। मैंने कहा ये 2000 पकड़ो, ठीक है, इसमें आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। 7400 रुपये तो आपके पास हैं, 2000 ये पकड़ो, 9400 हो जाएंगे, आप दवाई ले लो। बोला ठीक है जी, ठीक है, उसको दे दिया मैंने अंकल से कहा कि 8-9 दिन बाद जब आओगे तो आप मेरे से जरूर मिलना, मैं आपको कुछ देसी बताऊंगा, ठीक है, तो वो आप कर लेना। इसी बीच दोस्तों जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पे आके आपके पहले टेलीग्राम का लिंक है जो बोल लेना है। जितनी भी शर्तें वहां लिखी हैं अगर वो आपको मंजूर होंगी तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, काम होगा आपकी किस्मत का दोस्तों। मैं सिर्फ आपको काम दे दूंगा, अब वो होता है नहीं होता है ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए। जो भाई थोड़ा बहुत नुकसान उठा सकता है वही मेरे पास आएगा। जो भाई एकदम करोड़पति या लखपति बनना चाहता हो ना, वो मेरे पास ना आए भाई, मुझे नहीं जरूरत है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर सकता, ना मेरे बस में है ऐसा कुछ करना, ठीक है ना। मैं ईमानदार आदमी हूं दोस्तों, ठीक है ना, सच्चा पक्का आदमी हूं, तो मुझे सच्चे पक्के लोग ही चाहिए, ठीक है। बाकी सारी की सारी शर्तें टेलीग्राम पे लिखी हुई हैं। 3000 मेरी फीस है जो मैं काम होने के बाद लेता हूं, ठीक है। शाम से लेकर सुबह तक आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। ये नहीं है कि पहले ही आपका काम हो जाएगा, उसमें टाइम भी लग सकता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।